दोस्तों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि एक बेजुबान जानवर की जिंदगी कितनी ज्यादा कठिन होती होगी, क्योंकि ना तो वो अपनी परेशानी किसी को बता सकता है और ना ही दर्द बयां कर पाता है। लेकिन जानवरों की जिंदगी तो लगभग कुदरत के देन के मुताबिक काफी सरल और अच्छी होती है। लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जिसे जिंदगी के नाम पर मानो शाप मिला हुआ है, और वो है पेंगुइन, जो जन्म से लेकर बड़े होने तक कई सारी कठिनाइयों से गुजरता है। कई बार तो अपने ही समूह द्वारा सताया और परेशान किया जाता है। इससे बचते बचाते हैं तो समुद्री जीव उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। अगर उनसे भी बच जाएं तो आसमान में मंडरा रहे चील कौवे उनका शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको पेंगुइन की जिंदगी से जुड़ी दर्दनाक बातें बताएंगे। इन्हें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यूं तो पेंगुइन की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजरती है। जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें -1 डिग्री सेल्सियस में गर्माहट की जरूरत होती है, जो कि उस अंडे को उसके माता पिता देते हैं। ऐसे में माता पिता उन अंडों को काफी समय तक गर्माहट दे पाते हैं, और इस दौरान अगर उन्हें भूख लगती है तो वो भूख की तलाश में कहीं दूर चले जाते हैं। तो उनके अंडे को शिकारियों का भी डर होता है। ऐसे में तो कई बार जन्म लेने से पहले ही उनके अंडे शिकारियों के पेट में जा चुके होते हैं। आपको बता दें कि पानी में पेंगुइन के समूह को बेड़ा कहा जाता है, लेकिन जमीन पर उन्हें वैडल कहा जाता है। पेंगुइन के एक समूह के कई नाम हैं: रूकरी, कॉलोनी और हडल। तैरते समय पेंगुइन की काली पीठ उन्हें ऊपर से देखने वाले शिकारियों के समुद्र के अंधेरे के साथ घुलने मिलने में मदद करती है। शिकारियों द्वारा देखे जाने और नीचे से शिकार करने पर उनके सफेद बेलें उन्हें समुद्र की चमकदार सतह के साथ घुलने मिलने में मदद करती हैं। पेंगुइन कई कारणों से एक साथ मंडरा सकते हैं। ये व्यवहार इन पक्षियों को शिकारियों से खुद को बचाने में मदद करता है। ठंडे आवासों में झूलने से पेंगुइन को गर्मी बनाए रखने में मदद मिलती है। पेंगुइन पानी के भीतर उड़ने के लिए जाने जाते हैं। अधिकांश पक्षियों में खोखली हवा से भरी हुई हड्डियां होती हैं, जो उन्हें उड़ान के लिए हल्का रहने में मदद करती हैं। पेंगुइन ठोस हड्डियों के बने होते हैं। ये उन्हें तैरने में मदद करता है, क्योंकि ठोस हड्डियां उछाल को कम करती हैं। लेकिन पेंगुइन जिन हालातों से -70 डिग्री सेल्सियस में रहकर खुद को जिंदा रख पाते हैं, वो उनकी खुद की इजाद की गई टेक्निक के कारण है। दरअसल पेंगुइन की चमड़ी को कुदरत ने कुछ इस तरह से बनाया है कि वो बेहद ठंडी जगह पर रहने को मजबूर हैं, और उन्हें इन सभी के बीच प्रेरणा मिली उनकी ग्रुपिज्म से, जिनमें जब अधिकतर ठंड बढ़ने लगती है तो सारे पेंगुइन एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में जब सारे पेंगुइन इकट्ठा होते हैं तो उनके शरीर से निकलने वाले ताप एक दूसरे को गर्म रखते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक साथ खड़े होने के बाद इन पेंगुइन के शरीर से निकलने वाले तापमान इतनी ज्यादा मात्रा में गर्माहट देते हैं कि बीच में मौजूद पेंगुइन या उनके बच्चे की मौत भी हो जाती है। कई बार तो पेंगुइन उस दौरान अपने बच्चों से भी बिछड़ जाते हैं, और जब वो मिलते हैं तब तक उनके बच्चों की या फिर पेंगुइन की ठंड से जमने के कारण मौत हो जाती है। पेंगुइन की एक और खासियत यह है कि इनकी पूंछ के आधार के पास एक ग्रंथि जलरोधी तेल प्रदान करती है। पेंगुइन हर दिन कई घंटे इस तेल से अपने पंखों को ढकने में बिताते हैं और तैरने के कार्य पर ध्यान देते हैं। पेंगुइन पैर लंबी दूरी तक चलने के लिए सक्षम हैं। पेंगुइन की कुछ प्रजातियां अपने प्रजनन स्थल तक पहुंचने के लिए समुद्री बर्फ में लगभग 60 मील तक चल सकती हैं। दिशा को नियंत्रित करने के लिए वे अपने पैरों को पतवार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कई नर पेंगुइन मादा पेंगुइन को लुभाने के लिए चट्टानों के साथ उपहार देते हैं। महिलाएं इन चट्टानों का उपयोग घोंसला बनाने के लिए करती हैं। कुछ पशु विशेषज्ञों के अनुसार पेंगुइन दुनिया के सबसे सुव्यवस्थित जानवरों में से एक हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।